पता है बहुत ठंडा है। ठंडा तो है ही, अतियंते ठंडा है। और क्या करें, हम तो खाना बनाना पड़ता है हमको, बहुत बुरा लगता है हमको, खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है। और ना दो या तीन आदमी है ना, तो खाना बनाने वाली बहुत पैसा मांगती है। तो सोचते हैं कि इतना पैसा क्यों दें, दो आदमी हैं, दोनों माँ बेटी हैं। सौरभ तो बेचारा 1.5 दिन रहता है, तो सोचते हैं कि इतना पैसा क्यों दे, पैसा भी नहीं खर्चा करेंगे, काम भी नहीं करेंगे, कैसे हो सकता है। तो इसलिए ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऑर्डर वाला मन नहीं करता है खाने का, उसे बहुत पपिया रहता है, तो इसलिए उसका मन नहीं करता है खाने का। और फिर भी लेकिन कुछ कुछ अपने से बना के खाना चाहिए, नहीं तो शरीर अभी से अथबल हो जाएगा तो कौन देखेगा, आजकल किसको कौन देखता है। जानते हैं, जो होना था वो हो ही रहा है, हो भी करेगा, कोई नहीं रोक सकता। ये जो शादी की व्यवस्था थी ना, अब लाचार स्थिति में चल रही है। जब तक स्त्री बंदिश में थी तो इन लोग का चल रहा था, खूब जमा रहे थे, औरतों को ऐसे करना चाहिए, औरतों को वैसे करना चाहिए, औरतों को, और सिर्फ औरतों को ही कहते थे करने के लिए, अपने तो कुछ करते नहीं थे। बस बाहर में मेजोरिटी जमा के बैठ गए और गप्पे और जो भी, और जिनको जो नौकरी काम सब करते थे वो नौकरी काम सब करते थे, और जो नहीं तो और सारे घर संभालो स्त्री, बच्चे संभालो स्त्री, परिवार के ताने सुनो मतलब जो भी था जैसे चल रहा था। औरतों का जीवन नर्क बन के रह गया था, बाप रे बाप, हे भगवान। और अब जो है सो बंदिशें हट गई हैं। मुग़ल शासन जब था तो औरतों पर बहुत बंदिश था, अब जो है सो बंदिशें हट गई हैं, तो औरत सब जो है अब जीना शुरू कर दिया है। अब औरत सब जो जी रही है वो भी परेशानी हो रहा है, और अब जिएगी नहीं, वो दबाने से दबने वाली अब नहीं है। इसलिए लोगों को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके समझौता कर लें, सामान्य जिए, बराबर की स्थिति में रहें, किसी के ऊपर एहसान न जताएं, किसी का एहसान लेना और देना में सामान्यता रखें। अब एक एलिमनी के लिए एक आदमी ने सुसाइड कर लिया, बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कानून व्यवस्था को सही होना चाहिए था समझौता का, क्योंकि जीना है, सबको जीना है। लेकिन कितनी स्त्रियां कोई गाड़ी के लिए, कोई बर्तन के लिए, कोई कपड़े के लिए, कोई छोलने के लिए, कोई करछुल के लिए जला दी गई। तो इतना अफसोस कहाँ किसी को हो रहा था, किसी को नहीं हो रहा था इतने अफसोस जब स्त्रियां जलाई जा रही थी, जहर खिला दी जा रही थी, और घर के ही सारे लोग मिल कर के उसको हाथों से, पैरों से, बर्तन से, लोटे से, छत्ते से कूट कूट के भी कभी कभी मार दिया करते थे। तो इतने आक्रोश कहाँ था। आज एक एलिमनी के लिए पूरे लोग अस्त व्यस्त हैं कि ऐसा भी हो सकता है क्या। अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ है, लेकिन जरा गहराई से सोचें, वो एक अकेली औरत जब आती है और सारे घर के लोग उस पर टूट पड़ते हैं, भगवान जो करते हैं ना बहुत अच्छा करते हैं। अब सब कुछ ऐसे ही होगा, किताब में पढ़ने में अच्छा लगता है पर उससे ज़िंदगी नहीं चलती।
किताब पढ़ के ज़िंदगी जीना बहुत कठिन होता है, और वो सारी चीज़ें स्त्री के लिए, किताब की जितनी व्याख्या हैं वो सब औरत को करना है। मर्द के लिए तो कोई व्याख्या ही नहीं है, और जो थोड़ा बहुत है भी कौन मानता है, अरे हो जाएगा, कर लेंगे। इसलिए सहज रहें और सभी में परमात्मा को देखें। कल भगवान यही कह रहे थे उद्धव जी से कि हे उद्धव, जब तक सभी जीवों में मुझे नहीं महसूस करते, मेरा दर्शन नहीं करते, समानता नहीं करते, तब तक मैं किसी पूजा पाठ और किसी चीज़ से मैं प्राप्त नहीं हो सकता। मुझे प्राप्त करने के लिए समभाव होना बहुत ज़रूरी है। सभी जीवों में परमात्मा का दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, और जब यह भाव हो जाता है तब सहज ही मैं प्राप्त हो जाता हूँ। वह मनुष्य जो हर जीव में मुझे देखता है वो मेरे जैसा हो जाता है, मतलब कि वो ईश्वर हो जाता है। फिर उसे ईश्वर प्राप्ति से कोई अधिक फर्क नहीं पड़ता। इसलिए स्त्री और पुरुष ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। छोटे छोटे जीव जंतु में भी परमात्मा का दर्शन करें। वृक्ष में, पशु में, पक्षी में, सभी में परमात्मा का दर्शन करें। भगवान ने कहा है भागवत में, कल भागवत में भगवान स्वधाम गमन हो गए और उन्होंने कहा बलराम जी को खबर भिजवाया कि मेरे बाद द्वारका जल में चला जाएगा, इसलिए सब लोग प्रभास क्षेत्र में जाकर रहें। जगह भी भगवान ने बता दिया कि उधर चले जाएं, क्योंकि द्वारका मेरे जाने के बाद जल में समाहित हो जाएगा। तो कल भागवत में ये हुआ, भागवत में। और आजकल पार्क चले जाते हैं धूप में बैठने के लिए, तो वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो अभी जो है सो आज स्नान ही करने का मन नहीं कर रहा है, और समय बहुत हो गया है, और तो सोचे कि अभी थोड़ा सा मोबाइल हाथ में आया तो सोचे कि कुछ बातें हो जाए, बातें कर लिया जाए। तो आप लोग से बातें कर रहे हैं। हाँ, एक भजन है बड़ा सुंदर। हीरो न मेरी नजरिया, हीरो न कृष्ण कन्हैया, छोड़ूंगी ना तोरी डगरिया, हीरो ना ही कृष्ण कन्हैया, छोड़ूंगी ना तोरी डगरिया, हीरो ना कृष्ण कन्हैया। बस एक ही गो है भगवान का भरोसा, और इतनी सामर्थ्य नहीं मुझ में कि मैं किसी की चालाकी को समझ सकूं। भगवान ने ही ऐसा बनाया है, पकड़ो ढालो। दूसरे की चालाकी को समझ ही नहीं पाते हैं, और जब समझते हैं जब तक बहुत देर हो गई रहती है। तो क्या होता है, मन ही मन बहुत गुस्सा आता रहता है, खिन्न होता रहता है मन, अंतर्द्वंद चलता रहता है। और चालाकी करना तो दूर, अपना जो करना है वो भी दिमाग नहीं है।
लेकिन अच्छा लगता है कि धूर्तता तो कम से कम हम नहीं करते हैं। और कुछ जो भी होता है तो सोचते हैं भगवान देख रहे हैं ना, भगवान है ना, अपना भगवान समझ लेंगे। इतने ढीठ हैं, ढीठ इतने हैं कि हर चीज़ में सोचते हैं क्या कि अब भगवान समझ लेंगे। जैसे लोग सब कहते हैं ना, अरे करो करो मैं समझ लूँगा, तो अपन में उतनी सामर्थ्य नहीं कि समझ लें, तो भगवान को पे छोड़ देते हैं, जो आप समझ लीजिए, अब जो होना हो सो। ये ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं और सारी ज़िंदगी ऐसी स्थिति से गुजरे हैं लोग सब ना। इतना इतना धूर्तता किया है जो क्या कहें। शुरू में समझ नहीं पाते हैं, जब समझते हैं तो बहुत देर हो गया रहता है। और देर तो देर, मन में जो चलता रहता है टेंशन, उससे तो वो भी भगवान पे छोड़ देते हैं कि आप समझ लो। इतने ये चला गया था।